Hello friends, this is part number 6, chapter 2, class 11 physics. Chapter 2 is units and measurement. So in our last lecture we have discussed about absolute error, and I have already uploaded up to part 5 of this chapter, and this is part number 6 of units and measurement. And in this chapter we are going to discuss about combination of errors. Okay, तो अभी तक 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो आप ज़रूर देखें. ठीक है, उसके बाद ही इस पार्ट में आए. और एक बात और, ये जो पिछला जो पार्ट था उसमें जो एब्सोल्यूट एरर था उसमें से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो आप ज़रूर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर को पढ़ें. और जो हमारी वीडियो की लेंथ है 15 से 20 मिनट की रहती है. और एक बात और, जो हमारी PDF है वो जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवाई जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जल्दी ही आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा. ठीक है, सो दिस इज अवर चैनल डिजिटल स्कूल. ठीक है, इफ़ यू वांट टू फील चेंजेस देन प्लीज़ ज्वाइन योर चैनल. ओके, नाउ एक बात और, जो हमें PDF में आपको अवेलेबल होगी उसमें आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं बाय क्लिकिंग हियर. अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं या कहीं पे भी क्लिक करते हैं लिंक पे, तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, अगर आपको पार्ट 1 देखना है चैप्टर नंबर 1 का फिजिकल वर्ल्ड का, तो आप यहाँ पे क्लिक करें. पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें. ठीक है, ऐसे करके आपको डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल के डिफरेंट पार्ट्स पे आपको ये चैनल ले जाएगा. तो शुरू करते हैं. देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसके पार्ट 5 अपलोड हो चुके हैं, तो पहले पाँचों पार्ट देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 6 को देखें. लेट्स मूव. देखो, कल हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसके हमने देखा था एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. देखो, ये आप जरूर देखें काफ़ी, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में. आज हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, और जैसी थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद हम और भी न्यूमेरिकल देखेंगे. अराउंड 25 से 30 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, NCERT रिवीजन और NCERT बुक दोनों में कम से कम 25 से 30 न्यूमेरिकल हैं, वो सारे ही कंप्लीट करेंगे हम. ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, आपके NCERT बुक का ही था. आज का हमारा टॉपिक है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं? मतलब एक या एक से ज़्यादा एरर्स को कॉम्बिनेशन में लेना है. सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. जैसे आपको एक स्केल से 10 सेंटीमीटर मेज़र करना था, आपने 8 सेंटीमीटर मेज़र किया, वो 2 सेंटीमीटर की एरर आई, वो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर. बट यहाँ पे बात हो रही है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. मीन्स देखो, सपोज करो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा. देखो, मैं बता देता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ भी यहाँ पे. उससे पहले थोड़ा सा देखो डी होता है ना, डी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप? मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखो, मुझे डेंसिटी फाइंड करनी थी, तो सबसे पहले मैंने मास निकाला, तो मास में कुछ एरर आ गई. फिर मैंने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम में कुछ एरर आ गई. फिर डेंसिटी में हमें एरर मिलेगी, वो इन दोनों की मास और वॉल्यूम की कंबाइन होकर एरर मिलेगी. इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. मतलब मास में भी कुछ एरर मिल रही है, वॉल्यूम में भी कुछ एरर मिल रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एरर मिलेगी वो हमें मिलेगी डेंसिटी में. So here's the topic combination of error. This is all about the combination of errors. Okay? तो ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट आपके NCERT में गिवन है तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बट लेकिन जो लास्ट लेक्चर था पार्ट नंबर 5 था आई थिंक, एब्सोल्यूट एरर जिसमें हमने पढ़ा था, वो आप जरूर देखें. और एक बात और, थोड़ी जो बोलने की स्पीड है मेरी लिटिल बिट फास्ट रहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सकें कम समय में. ठीक है, नेक्स्ट. अब आता है सबसे पहला टॉपिक, एरर्स ऑफ सम. मतलब किन्हीं दो क्वांटिटी का सम करना हो हमें, और या डिफरेंस करना हो, तो हम कैसे करेंगे? देखो, वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हम कोई मेजर क्वांटिटी लेते हैं, जैसे ए, हमारे पास क्या क्या होता है उसके अंदर. जैसे हमने मेजर वैल्यू होती है ए मेज़र, जो हमने मेज़र किए, प्लस उसके अंदर कुछ एरर भी होती है. समझ में आई बात आपको? मतलब जो हमने मेज़र किए उसमें क्या क्या होता है, मेजर वैल्यू तो होती है हमारी जो हमने देखी हमने जैसे रीडिंग, प्लस उसके अंदर कुछ एरर भी आ जाती है. ठीक है, अब देखते हैं कैसे. सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी है मेजर्ड वैल्यू ए प्लस डेल्टा ए. देखो, जो हमारी क्वांटिटी वो तो थी ए और बी, जैसे हमने मेज़र किया हमें कुछ एरर मिल गई, तो क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. मीन्स ए प्लस डेल ए, बी प्लस डेल बी, मतलब बी के साथ कुछ एरर कंबाइन होके आई. ये बी डेल मतलब क्या होता है, एरर.
वेयर डेल ए एंड डेल बी आर द एब्सोल्यूट एरर। समझ गए होंगे आप, पिछले लेक्चर में आपने देखा हो तो। अगर इन दोनों को अब जोड़ देते हैं, क्या होगा जोड़ने के लिए, सम करना है हमें सबसे पहले। जेड इक्वल होता है ए प्लस बी। अब देखो, अगर ए में कुछ एरर है और बी में कुछ एरर है, इन दोनों की एरर की वजह से जेड में भी कुछ एरर मिलेगी। ठीक है, जेड में क्या एरर हो सकती है, देखो जेड में हमने जैसे किया, जेड में भी मिला जेड प्लस डेल जे, कुछ ना कुछ एरर मिल गई हमें जेड में भी डेल जेड के रूप में। और ए और बी की जगह हम वैल्यू रख देंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो क्या होगा, इस जेड की जगह आप रखोगे ए प्लस बी, तो ए और बी से ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, मैक्सिमम एरर क्या आ सकती है जेड में, ये आ सकती है। देखो सिंपल सी बात है, जेड में एरर आएगी किसकी वजह से, ए की वजह से या बी की वजह से, यही तो हमें बताना था। ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं है, बस आपको देख लो फटाफट, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं लेक्चर को फटाफट देख के। समझ में आ गया आपको पॉइंट, काफ़ी इजी पॉइंट था। तो दिस इज़ कॉल्ड एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, देखो सबसे पहले इसको और अच्छे से देख लो। सम की तो हमने देख ली, सम की बात करी थी हमने, जेड इक्वल टू ए प्लस बी। अब डिफरेंस की बात और कर लो, जेड इक्वल टू ए माइनस बी, सेम है। जेड की जगह रखेंगे जेड प्लस डेल्टा जे, और ए की जगह ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी। अब देखो ए माइनस बी, ये तो जेड की जगह ए माइनस बी रखेंगे तो ए माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा। एरर अल्टीमेटली हमारे पास वही आ गई जो हमें पहले मिली थी, हमें ये वाली एरर। ठीक है, मतलब सम और डिफरेंस में एरर हमेशा सेम रहती है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। अब देख लो रूल क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। इसको आप देखेंगे और ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक बात और बता देता हूँ, जितनी भी मैंने थ्योरी इंक्लूड की है बहुत ही सिलेक्टिवली थ्योरी इंक्लूड की है, मीन्स इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे काफ़ी कुछ इतनी चीज़ें लिखी है जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आपको रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, बस मैंने वही चीज़ें इंक्लूड की है। आप मेरी पीडीएफ भी पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में एक्चुअली में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। जब नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, वो देख लो फटाफट देख लो। 2 रेजिस्टेंस दिए R1 और R2। ठीक है, देखो R1 दिए 100 और 3 ओम किस में एरर है। ऐसे R2 दिए 200 ओम, 4 की कुछ एरर है, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, या तो 196 हो सकता है, 204 हो सकता है। इसका मतलब आर कनेक्टेड इन सीरीज़। देखो जैसे ही रजिस्टर होते हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर यही है हमारा 12th में आता है, जैसे ही हम रजिस्टर सीरीज में जोड़ने की बात करते हैं तो एरर का हो जाता है सम। सीरीज में हमेशा एरर का होता है सम कर देते हैं हम इसको। 100 प्लस माइनस 3, 200 प्लस माइनस 4, 300 प्लस माइनस 7। तो हमारे पास एरर कितनी मिली हमें, ये 7 है ना, यही तो है एरर हमारी। दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। यही हमें पूछा था, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। अब पूछ रहा क्या है, पूछ रहा हमसे परसेंटेज एरर भी पूछ रहे हैं, वो भी निकाल दो। परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंट अपॉन में एक्चुअल एरर। तो एरर क्या हमारी 7%, 7 ओम अपॉन में एक्चुअल 300 इंटू 100 करेंगे तो 2.3%। दिस इज आवर आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और कोशिएंट। मतलब प्रोडक्ट में और डिवीजन में क्या एरर हो सकती है। देखो इसमें भी सेम होती है, देख लेते हैं फटाफट। अब हमें करना है प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जेड इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए की जगह रखो ए प्लस डेल्टा ए, मतलब ट्रू वैल्यू प्लस मेजर एरर। बी की जगह रखा ट्रू वैल्यू ऑफ बी प्लस मेजर एरर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए की मल्टीप्लाई की बी से ए बी, ए की डेल्टा बी से ए डेल्टा बी, फिर ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अब डेल बी से डेल बी, मतलब यहाँ से जेड से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो हमें क्वांटिटी मिलेगी हमें। देखो ये तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसको तो आप कर दो क्रॉस 0, बचा क्या हमारा 1 से 1 काट दो, ये आ गया एरर को मिला के। समझ में आ गई बात आपको। जब प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की बात करेंगे तो इस एरर को आपको ध्यान रखना है, मतलब एरर के साथ डिवाइड हो जाती है हमारी ट्रू वैल्यू, ऐसे ही होती है उसमें। ये आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, आप बस इसको एक बार पढ़ें और वीडियो को देख लें तो आपको इजीली अवेलेबल समझ में आ जाएगी चीज़ें सारी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट और मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें पावर में कुछ मिल जाए, पावर में मिलते हैं, हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये क्या है, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। अब हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया ना,
प्रोडक्ट मिल गया। जब हमने ये किया था, ये प्रोडक्ट ए और बी, इस बी की जगह ए कर दिया तो वो का वही क्वेश्चन बन गया हमारा, जेड इक्वल टू ए इंटू ए। अब देखो कैसे निकालेंगे, ए की एरर क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन में ए, बी इस ए की एरर होगी डेल्टा ए अपॉन में ए, दोनों सेम है, जोड़ेंगे तो 2 डेल्टा ए प्लस ए, सिंपल। अब देखो इसमें कैसे करना है, ए पी है, इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है। जैसे यहाँ 2 पावर थी तो ये 2 आगे आ गया था, मतलब ये शॉर्टकट है। तो पी आगे आ गया पी डेल ए अपन में, क्यू आगे आ गया डेल बी अपन बी। डिवीज़न में है सी की पावर आर, मतलब डिवीज़न तो भी ये क्या होता है, ऐसे ही रहता है, आर आगे आ गया और डेल सी अपन सी। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। नाउ इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बट देखो एक बात बता देता हूँ, टॉपिक को आप एक बार देख लें वीडियो, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ईजी टॉपिक है। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लो, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को फटाफट। देखो कैसे निकालेंगे इसकी एरर, 4 आगे आ जाएगा डेल्टा ए अपन में, 1/3 आगे आ जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट ये एरर निकल गई बी की। अब सी के पावर में 1 है तो कुछ नहीं लगेंगे, 1 इंटू ये आ गया, 3/2 ये आगे आ गया, बस सिंपल। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो ये जरूर देखें पार्ट, आप एक बार देख लें पार्ट्स को, उसके बाद हमारी पीडीएफ पढ़ लें, तो पक्की बात आपको शॉर्ट इज 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एरर्स का जितना भी पार्ट थे वो 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, 4, 5, 6 वो आप जरूर देखें अगर आपके एरर में प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर 2 जल्दी फिनिश करेंगे। उसके बाद डायमेंशन वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, इफ़ यू एनी क्वेश्चन टू आस्क देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल आपको मैं जल्दी ही उसका लिंक दूंगा। तो उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, जल्दी मैं आपको फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप सबके लिंक जल्दी देता जाऊँगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू लाइक योर वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।